सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फोटोमेट्री, रेडियोमेट्री और बंसन फोटोमीटर। उसी टाइम हम बताए थे कि अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइटिंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे और अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग इंडोर लाइटिंग, यानी लाइट का डिज़ाइन करते समय कौन कौन से फैक्टर को हमको कंसीडर करना होता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों के पास जाए और वीडियो को पूरा देखिए शुरू से अंत तक। ये नहीं कि अगर टाइम मिले तो आप में इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगता है तो आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं, अगर स्पीड कम लगता है तो स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास सारा ऑप्शन है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग अब मिलते हैं, बात करते हैं लाइटिंग स्कीम के बारे में। जैसा कि नाम सुन रहे हैं, स्कीम कहने का मतलब क्या होता है, योजना। किसका योजना? तो लाइट का, कि बाय द वे घर में हम लोग लाइटिंग कर रहे हैं, लाइट का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो लाइट कैसे सरफेस पे आना चाहिए और कैसे पूरा उस स्पेस में रहना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी लाइटिंग स्कीम क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग लाइट के अरेंजमेंट को किस तरह से अरेंज करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइटिंग स्कीम बोलेंगे। ये चार प्रकार से लाइटिंग स्कीम चार प्रकार से किया जाता है। पहला डायरेक्ट लाइटिंग, दूसरा सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, तीसरा इनडायरेक्ट लाइटिंग, चौथा सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, और एक लास्ट टर्म आता है जो कहीं कहीं पे इसको भी एडजस्ट करता है। नाम क्या है? जनरल। एकदम सिंपल है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, दिमाग अगर यहाँ पे, दिमाग और ध्यान, आँख नाक कान सब यहाँ पे अगर करके देखते हैं तब बिल्कुल समझ में आएगा, आपको रटने का ज़रूरत नहीं होगा। होता ये है कि वीडियो देख रहे हैं यहाँ और ध्यान कहीं और है वहाँ पे, कि क्या दिमाग में होगा आप लोग को पता है, डायरेक्ट लाइटिंग। तो वैसा लाइटिंग अरेंजमेंट जैसे हम ये बल्ब लगाएं, ये एक बल्ब है, मान लीजिए बल्ब है, ये क्या है, एक बल्ब है, तो डायरेक्ट लाइटिंग बोलते हैं। और ये क्या है, एक सरफेस है जहाँ पे हमको क्या करना है, पढ़ना है या कांटे ठोकना है। ये बल्ब है और ये सरफेस है। डायरेक्ट लाइटिंग बोलते हैं कि जब इस लाइट का 90% से एबव, क्या करें, बगल में ही सड़क है, इस वजह से साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, एडजस्ट कीजिए, कुछ दिन बाद ये भी दूर हो जाएगा। तो वैसा लाइटिंग सिस्टम जिसमें 90% से एबव, मिनिमम नहीं, 90% से ज़्यादा लाइट डायरेक्ट आता है सरफेस पे। जैसा कि नाम हम लोग देख रहे हैं, डायरेक्ट। अगर 90% से ज़्यादा, आप बोलिएगा 90% से किसका 90%? तो मान लिया जाए कि ये टोटल लाइट जितना दे रहा है उसका 90% से ज़्यादा लाइट अगर डायरेक्ट सरफेस पे पड़ रहा है, तब इसको कौन सा लाइटिंग बोलते हैं? डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम बोलते हैं। एकदम अगर ध्यान से देखते हैं, हमको नहीं लगता है आपको इसको रटने की ज़रूरत पड़ेगा या एक बार भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, डायरेक्ट लाइटिंग क्या होगा कि वैसा लाइटिंग सिस्टम जिसमें 90% से एबव लाइट डायरेक्ट सरफेस पे आता है, तब इस लाइटिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट लाइटिंग बोलते हैं। तो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग क्या होगा? तो सेमी कहने का मतलब क्या, कम जाएगा थोड़ा। तो पहले जो 90% हो रहा था, अब कितना हो जाएगा? 60% से एबव, जनरली 60 से 90 के बीच में। तो अगर 60% से 90% के बीच में अगर लाइट यहाँ पे आता है सरफेस पे, 60% से तक आता है लाइट यहाँ पे डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, तब ये कौन सा होगा?
सेमी डायरेक्ट। तो बोलिए 40% और लाइट कहाँ जाएगा, तो 40% हो सकता है ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में जाए और तब इधर से सेलिंग से टकरा करके इधर आए या इधर से टकरा करके इधर आए, यानी सरफेस पे आए, तब उसको कौन सा लाइटिंग बोलेंगे, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग बोलेंगे। सेमी डायरेक्ट फिर से एक बार, जब लाइट का 60% अप्रॉक्स 60% लाइट डायरेक्ट आता है और जो बाकी बचा 40% वो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है या सेलिंग से या वॉल से टकरा करके पूरे कमरा में या रूम में फैलता है, कहीं भी जहाँ पे भी इस लाइटिंग की बात किया जा रहा है वहाँ पे फैलता है, तब उस लाइट स्कीम को कौन सा लाइट स्कीम बोलेंगे, सेमी डायरेक्ट लाइट स्कीम बोलेंगे। तो जैसा कि नाम से हम लोग देखें कि सेमी डायरेक्ट क्या हुआ और डायरेक्ट क्या हुआ, उसी प्रकार से इनडायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट भी है। तो इनडायरेक्ट लाइटिंग क्या होगा, तो वैसा लाइटिंग स्कीम जिसमें सरफेस पे 90% से ज़्यादा लाइट सरफेस पे डायरेक्ट नहीं आएंगे। मतलब ये अगर बल्ब है और ये सरफेस है, तो यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो 90% से ज़्यादा, ध्यान रखिएगा 90% से ज़्यादा लाइट वो डायरेक्ट नहीं आएगा। तो बोलिएगा डायरेक्ट नहीं आएगा तो आएगा कैसे, तो हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्टर का यूज़ करेंगे। रिफ्लेक्टर यूज़ करने का मतलब क्या, कि लाइट को वो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा। या सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट लाइटिंग में 90% से ज़्यादा लाइट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो बोलिएगा अपवर्ड कौन है, तो अपवर्ड सेलिंग होगा। तो सेलिंग से टकरा करके वो क्या करता है, 90% से ज़्यादा लाइट वापस आता है, तब इस लाइटिंग अरेंजमेंट को कौन सा लाइटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, इनडायरेक्ट लाइटिंग अरेंजमेंट। याद रखिएगा, जब 90% से ज़्यादा लाइट अपवर्ड डायरेक्शन में जाए और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से आए, तब इस लाइटिंग अरेंजमेंट को कौन सा बोलते हैं, इनडायरेक्ट लाइटिंग अरेंजमेंट। यानी 90% से ज़्यादा इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसमें 90% से ज़्यादा डाउनवर्ड यानी डायरेक्ट आ जाता है, इसमें 60% डायरेक्ट आता है और इसमें लास्ट बचा, आप लोग समझ गए होंगे खुद ही, इसमें 60% से ज़्यादा लाइट, 60% या थोड़ा सा ज़्यादा उससे वो कहाँ जाता है, अपवर्ड जाता है और बाकी क्या होता है, नीचे आता है। यानी इसी के बेसिस के अकॉर्डिंग ये वाला भी, अगर 90% डायरेक्टली लाइट ऊपर जाता है तो बचे जो 10% वो डायरेक्ट आएगा। यानी इनडायरेक्ट लाइटिंग में जो लाइटिंग होता है, लाइट होता है, वो इनडायरेक्ट आता है, यानी डायरेक्ट नहीं आता है। इनडायरेक्ट आने का मतलब कि यहाँ से यहाँ पे लाइट है और वो ऊपर क्या है, सीलिंग है, वहाँ से टकराने के बाद अगर यहाँ आता है, सरफेस पे आता है, तब इस लाइटिंग अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। अगर इसी का परसेंटेज कम कर दिया जाए तो वो सेमी इनडायरेक्ट होगा, और कितना कम कर दिया जाए तो 60% कर दिया जाए, तब इसको कौन सा बोलेंगे, सेमी इनडायरेक्ट। समझ गए हमें, उम्मीद करते हैं। तो बोलिए जनरल लाइटिंग क्या होता है, तो अब ये हमको नहीं लगता समझाना पड़ेगा, जनरल लाइटिंग ऑटोमेटिकली आप लोग समझ गए कि इस सब में अरेंजमेंट क्या हुआ था कि इतना परसेंट से इतना परसेंट होना चाहिए। जनरल में जहाँ मन है तहाँ लगा देना है, तो वो लाइटिंग क्या हो जाएगा, जनरल लाइटिंग। यानी वैसा लाइटिंग अरेंजमेंट जिसमें सारे जगहों पे कोई इक्वलाइजेशन नहीं है कि यहाँ पे इल्यूमिनेशन इतना होगा, कोई अरेंजमेंट नहीं है, डायरेक्ट जिधर है उधर लगा देना, जैसे कि हम लोगों घरों में होता है। तो वो लाइटिंग अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, जनरल लाइटिंग अरेंजमेंट या लाइटिंग स्कीम। अब इसमें ये तो हो गया डेफिनेशन, इस कौन कौन पार्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या एडवांटेज होता है, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। जरा बताइए, ये लाइट जो है वो डायरेक्ट आ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग को कब ज़रूरत होता है, क्या हम लोग के पास जो घरों में ट्यूबलाइट लगे होते हैं या एलईडी लगा होता है, उससे 90% से ज़्यादा डायरेक्ट लाइट सरफेस पे आता है, नहीं आता है। इसका जनरली यूज़ इंडस्ट्री में होता है, जहाँ पे स्पेशल वर्क किए जाते हैं, कुछ खास ऐसा वर्क किया जाता है जहाँ पे उस तरह का लाइट का अरेंजमेंट होता है डायरेक्ट लाइटिंग का। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा लाइट अगर सरफेस पे पड़ रहा है तो वहाँ पे इसका ग्लेयर क्या होगा, चमक क्या होगा, इल्यूमिनेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो जनरली है वो कहाँ पे यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। और इसमें पूरे कमरा में या रूम में समान करने का मतलब क्या, यूनिफॉर्म लाइट नहीं होंगी, क्योंकि एक सोर्स से डायरेक्टली सरफेस पे नीचे क्या किया जा रहा है, उसको डायरेक्टेड करवाया जा रहा है लाइट को, तो बाकी स्पेस में तो लाइट कम ही जाएगा। यानी इस लाइटिंग अरेंजमेंट में यूनिफॉर्म
नहीं होता है, इल्यूमिनेशन जो होता है पूरे रूम में वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ग्लेयर भी ज़्यादा होता है, ब्राइटनेस भी ज़्यादा होता है उस सरफेस पे। लेकिन सेमी इनडायरेक्ट में तो ये भी डायरेक्ट है तो इससे कम होगा, ध्यान समझिएगा, इससे क्या होगा, ये कम होगा। किसमें, सेमी इनडायरेक्ट में। सेमी डायरेक्ट में क्या होगा, इससे कम ग्लेयर होगा और इसमें दोनों कंडीशन से जा रहा है, पहला डायरेक्ट भी आ रहा है सरफेस पे और ऊपर जा कर के 40% ऊपर जा करके सीलिंग से टकराने के बाद रूम में फैल रहा है। तो यहाँ पे जो लाइटिंग होंगे वो कौन सा लाइटिंग अरेंजमेंट होंगे, यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन होगा पूरे रूम में वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म कहने का मतलब समझ रहे होंगे, समान, सभी जगह क्या होंगे, बराबर होंगे। लास्ट आता है, उसके बाद है डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग। अब बताइए कि इसमें भी 40% लाइट 60% लाइट डायरेक्ट सरफेस पे पड़ रहे हैं और यहाँ पे इनडायरेक्ट में सारे के सारे लाइट एक चारों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फैल रहे हैं और उसके बाद पूरे कमरा में, ये पूरे रूम में क्या हो रहा है, लाइट फैल रहा है। तो ये वाला जो लाइट होगा वो इस कंपेयर में, सेमी डायरेक्ट के कंपेयर में और यूनिफॉर्म होगा और इसका यूज डेकोरेशन पर्पस के लिए किया जाता है। डेकोरेशन करने का मतलब सजावट के लिए किया जाता है, इसका यूज भी डेकोरेशन के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग कहीं स्टूडियो में गए होंगे, स्टूडियो, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ऐसे हैं तो आपको फ़ोटो खिंचाना है तो आपके उधर से क्या करेगा, एक लाइट के सोर्स को या आपके पीछे से एक छाता का जैसा लगाता है, उस पर लाइट देता है, रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास लाइट आता है। तो वैसा क्यों करता है, ताकि सारे जगहों पे जहाँ पे उसको ज़रूरत है वहाँ पे लाइट का जो इल्यूमिनेशन वो यूनिफॉर्म हो, एक समान हो, बराबर हो। इसलिए सेमी इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट के कंपेयर में सेमी इनडायरेक्ट क्या होगा, कम और कम इल्यूमिनेशन होगा। कहने का मतलब है कि सारा का सारा लाइट, ये क्या होता है, 60% लाइट ऊपर जाता है और बाकी क्या होगा, इसमें थोड़ा समझिए 60% लाइट नीचे आता था, इसमें 60% लाइट ऊपर जाएगा। तो ये वाला बे भी क्या होगा, इल्यूमिनेशन क्या होंगे, लगभग यूनिफॉर्म होंगे। सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन किस में होगा, इनडायरेक्ट लाइटिंग में। इसका यूज़ लास्ट वाला जो है इसका भी डेकोरेशन पर्पस के लिए होता है। जैसे आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करें कि दुकान में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, जैसे जहाँ पे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे लाइट का अरेंजमेंट कुछ होता है और अगर बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे लाइट कुछ और ही दिखता है। तो वो ये लाइटिंग सिस्टम का ही कमाल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अरेंजमेंट होता है। और जनरल लाइटिंग हमारे घरों में होता है, जो हम लोग जहाँ पे भी लाइट का मन हो वहाँ पे क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्ट लाइटिंग, इंडोर लाइटिंग। फैक्टर अफेक्ट द इंडोर लाइटिंग। फैक्टर अफेक्टिंग द इंडोर लाइटिंग, ये कुछ फैक्टर हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना होता है कि अगर इस मान लिया जाए एक रूम में हमको लाइट का अरेंजमेंट करना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे हम लोग पढ़ाई के जगह पे, जहाँ पे स्टडी रूम होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब देखने के लिए ज़्यादा इल्यूमिनेशन का ज़रूरत होता है। लेकिन वही जहाँ पे सोने का ज़रूरत होता है, क्या वहाँ पे भी लाइट इक्वल रहता है। आप लोग देखते हैं जब सोने जाते हैं तो लाइट में रात में सोने के टाइम नाइट बल्ब जला देते हैं, क्या वहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है लाइट का। तो किन किन बातों पर डिपेंड करता है लाइट। जैसे ये एक आप लोग देखे होंगे कि एक प्लास्टर वाला घर है। प्लास्टर करने का मतलब कि पूरा घर जो है क्या है, रूम जो है उसके वॉल वो प्लास्टर किए हुए हैं और उसको पेंट किया हुआ है वो। और एक दूसरा रूम जिसमें प्लास्टर नहीं किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ दीवार बनाया हुआ है, प्लास्टर, बिना प्लास्टर वाला दीवार और बिना पेंट वाला दीवार। दोनों जगह पे हम एक बल्ब को जलाते हैं और सेम बल्ब को जलाते हैं। आप लोग देखिएगा कि प्लास्टर वाले में एज़ कम्पेयर टू विदाउट प्लास्टर जो इल्यूमिनेशन का लेवल होगा वो अच्छा होगा, यानी ज़्यादा वहाँ पे इल्यूमिनेशन होंगे, ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन वही कौन सा दीवार जो बिना प्लास्टर का है उसमें कम दिखाई देंगे। क्यों होता है ऐसा, उसी के बारे में बात करते हैं। यानी और ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो हमको कंसिडर करना होगा अगर हम लोग लाइटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं तब। तो सबसे पहला इल्यूमिनेशन लेवल।
इल्यूमिनेशन लेवल कहने का मतलब कि अगर आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं और लगा दिए आप एक छोटा सा बल्ब, तो क्या उससे आप स्टडी कर पाइएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उस बल्ब का इल्यूमिनेशन लेवल ही कम है, इंटेंसिटी ही कम है, पावर ही कम है कि वो ज़्यादा इल्यूमिनेशन बना सके, वो ज़्यादा सरफेस एरिया पे अपना ल्यूमिनस फ्लक्स निकाल सके। यानी इल्यूमिनेशन लेवल का आने का मतलब हुआ कि उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ज़्यादा इल्यूमिनेट कर सके, ज़्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स को क्या कर सके, इमिट कर सके। तो सबसे पहला टर्म होता है कि इल्यूमिनेशन लेवल, यानी हम लोग को वैसा सोर्स यूज करना होगा जो कि ल्यूमिनस फ्लक्स जितना हमको रिक्वायरमेंट हो वो प्रोवाइड करे। अगर इल्यूमिनेशन लेवल कम रहेगा तो हमको कोई भी वस्तु कम दिखाई देगा, या हमको जितना रिक्वायरमेंट होगा प्रोवाइड होना चाहिए उतना नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। यानी इल्यूमिनेशन लेवल किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सोर्स के द्वारा किया जा सकता है। इल्यूमिनेशन लेवल अगर कम होगा तो किसी वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से देख नहीं पाएंगे या वो दिखाई नहीं देगा। दूसरा टर्म आता है यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन जैसा कि हम लोग नाम से देख रहे हैं, यूनिफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस जगह पे जितना इल्यूमिनेशन है उतना ही इल्यूमिनेशन यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यानी सारे जगहों पे अगर इल्यूमिनेशन लेवल का वैल्यू बराबर हो तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन बोलेंगे। आपको पता है आँख जो है ऑटोमेटिकली कहीं अगर इल्यूमिनेशन ज़्यादा है और कहीं कम है तो ऑटोमेटिकली, जैसे कि धूप से अगर हम लोग डायरेक्ट छाँव में आते हैं, शैडो में आते हैं, तो हमारा जो आँख होता है वो एडजस्ट कर लेता है कि वहाँ पे भी देख पा रहे थे, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। हालांकि धूप में इल्यूमिनेशन लेवल ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पे कम होता है बिना धूप वाले जगह पे, फिर भी आँख देख पाता है कि नहीं? बिल्कुल देख पाता है। लेकिन होता क्या है, तो आँख का जो आइरिस होता है, पुतली होता है, वो उसको एडजस्ट करता है। तो ऐसा करने में अगर इल्यूमिनेशन लेवल यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ अगर देखें और फिर यहाँ देखें तो हमारा आँख जो होगा वो पुतली होगा, आइरिस होगा, वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा बार बार। और अगर इसी चीज़ को वो जल्दी बार बार करेगा तो आँख पे इफेक्ट आएगा और इसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यानी आँख का क्षमता क्या हो जाएगा, कम जाएगा, वो इफेक्ट करेगा इसको। तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होना चाहिए। अगर किसी घर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे इल्यूमिनेशन कम हो और एक जगह पे इल्यूमिनेशन ज़्यादा हो। अगर एक रूम की बात करें तो पूरे रूम में ही इल्यूमिनेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ताकि आँख पे कोई इफेक्ट ना आए। इल्यूमिनेशन लेवल यूनिफॉर्म होना चाहिए। पहला था कि उस सोर्स का इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो जितना रिक्वायरमेंट है उतना फुलफिल कर सके। बात समझ रहे होंगे। तीसरा टर्म आता है शैडो। ये दोनों को होना एकदम मस्ट है। तीसरा टर्म है शैडो। शैडो आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये एक वस्तु है, शैडो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम लोग इसका सर्कमस्टांस क्या है, कहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं कि उस चीज़ का शैडो बने या ना बने। जैसे हम लोग एकदम बेसिक सा एग्जांपल, हम लोग अपना मान लीजिए कि आप लोग पेंटिंग करते हैं या किसी का नाम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो शैडो बनाते होंगे आप लोग, नहीं बनाते हैं कि इधर से लाइट जा रहा है तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया और ये ऐसा करके शैडो बनाते हैं कि नहीं। तो कहीं कहीं पे शैडो होना रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरत होता है। शैडो रहने से बॉडी का एक्चुअल पोजीशन पता चलता है। शैडो रहने से बॉडी का एक्चुअल पोजीशन पता चलता है। मान लीजिए यहाँ से सोर्स है और यहाँ पे एक बॉडी है, तो उधर से देख रहे हैं, तो अगर उसका शैडो इधर बन रहा है तो हमको उसका बॉडी का एक्चुअल पोजीशन पता चलता है या शेप पता चलता है। तो कहीं कहीं पे तो शैडो रिक्वायरमेंट है, लेकिन कहीं कहीं पे शैडो रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी रूम ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पे शैडो का रिक्वायरमेंट नहीं हो। जैसा कि हम लोग बोले, मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखने का काम कर रहे हैं, इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है और हम लिख रहे हैं और इसी फिंगर का ही शैडो यहाँ पे बन रहा है, शैडो यहाँ पे बन रहा है और हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो बताइए यहाँ पे शैडो का रिक्वायरमेंट हुआ? नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे लिखने के टाइम में रिक्वायरमेंट हुआ था, जहाँ पे किसी बॉडी का शेप को हम लोग देख रहे थे। तो शैडो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे कि कहाँ पे हमको उस लाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो शैडो होना भी नहीं चाहिए और नहीं होना भी चाहिए, होना भी चाहिए और नहीं होना भी चाहिए। वो डिपेंड करता है एरिया पे कि कहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हैं। अगला जो टर्म है स्पेस टू हाइट रेशियो। स्पेस टू हाइट रेशियो कहने का मतलब कि स्पेस ये वाला, जैसे बल्ब हम लोग लगाते हैं, आप लोग कहीं दुकान में गए होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए होंगे, कमर्शियल
शॉप में गए होंगे तो लाइट एक जगह यहाँ पे लगा हुआ था, एक जगह यहाँ पे, फिर एक जगह यहाँ पे। तो आप लोग देखे होंगे कि जो लाइट का डिस्टेंस होता है हमेशा का हमेशा इक्वल होता है ऐसे दुकानों में जहाँ पे लाइट का रिक्वायरमेंट हो, जैसा कि कपड़ा दुकान और कौन सा, और उसको क्या बोलते हैं, ज्वेलरी दुकान, उसमें भी लाइट का इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं कि ये सोना का है, चांदी का है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे भी लाइट का इम्पोर्टेंट होता है। तो स्पेस टू हाइट रेशियो बोलता है कि एक बल्ब मान लिया जाए यहाँ पे है, एक बल्ब यहाँ पे है, एक बल्ब यहाँ पे है, और ये नीचे हम लोग सरफेस है, तो ये वाला डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। यानी एक सोर्स ऑफ लाइट से दूसरे सोर्स ऑफ लाइट के बीच का डिस्टेंस स्पेस, इन दोनों का डिस्टेंस का जो रेशियो होना चाहिए वो 0.6 होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो स्पेस का डिस्टेंस एज कम्पेयर टू हाइट कम होना चाहिए। कम कहने का मतलब ताकि रेशियो कितना है, 0.6 है। यानी स्पेस टू हाइट रेशियो अगर हम लोग इक्वल करते हैं तो होना कितना चाहिए, 0.6। अगर इक्वल करते हैं तो फिर से वही बात आएगा, इल्यूमिनेशन लेवल क्या होगा, गड़बड़ाएगा और अनयूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये क्यों ज़रूरत है, तो स्पेस टू हाइट रेशियो, ताकि अच्छा एक बात बताइए, एक लाइट को हम लोग यहाँ पे लगा दें और एक इधर इतना कर दें, तो ऐसा करने से होगा क्या, तो यहाँ इन दोनों के बीच यहाँ पे इस सरफेस पे ये दोनों कितना नज़दीक से लाइट को इल्यूमिनेट कर रहे हैं, लेकिन इस सरफेस पे बताइए ये दूर से, तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू यहाँ इन दोनों के पॉइंट पे इल्यूमिनेशन इक्वल होगा नहीं। यानी अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो इल्यूमिनेशन जो यूनिफॉर्म होना चाहिए वो क्या होगा, नहीं होगा यूनिफॉर्म। इल्यूमिनेशन लेवल, शैडो, स्पेस टू हाइट रेशियो, कलर ऑफ सराउंडिंग। कलर ऑफ सराउंडिंग हम लोग इसी में बताएं कि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, जैसा कि आप लोग देखे होंगे घर में ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ है और एक में वाइट कलर का पेंट किया हुआ है। मतलब सराउंडिंग और चारों तरफ अगर घर की बात करें, एक रूम की बात करें, तो चारों तरफ का कलर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कलर आँख का सेंसेशन पे डिपेंड करता है, कौन सा लाइट का कितना वेवलेंथ है कलर पे ही डिपेंड करता है। यानी अगर एज कंपेयर यहाँ पे दीवार पे अगर ग्रीन कलर है और एक वाइट कलर है, एक पे ग्रीन है और एक वाइट है, तो होता ये है कि जो यहाँ से लाइट निकल रहा है वो एब्जॉर्ब करता है, या आँख को सेंस करने का जो क्षमता होता है वो वाइट लाइट में ज़्यादा होता है। तो सराउंडिंग का भी कलर भी इफ़ेक्ट करता है इल्यूमिनेशन लेवल को। यानी कौन सा कलर सराउंडिंग में होना बेटर होता है, तो वाइट लाइट सूटेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर लाइट। नेक्स्ट है कलर ऑफ लाइट। एक तो हुआ कि सराउंडिंग का कलर, और दूसरा टर्म आता है लाइट का ही कलर, कि जो सोर्स हम लोग यूज़ किया है उसका कलर कैसा है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे बहुत डिफरेंट कलर का बल्ब आता है, तो डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ पर रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे स्टडी करना हो, हम लगा दिए एकदम झकमक वाला बल्ब, तो क्या स्टडी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो स्टडी करने के लिए भी जो बल्ब सोर्स होना चाहिए उसका जनरली कैसा लाइट होना चाहिए, वाइट लाइट, या सिंपली बोले तो जो नेचुरल लाइट होता है, ऐसा लाइट अगर निकालने वाला है तो वो वाला सोर्स यूज करेंगे। तो कौन सा ऐसा सोर्स होता है, तो जनरली CFL जो होता है वो यही यूज़ करता है, यानी वो नेचुरल लाइट देता है CFL, यानी कलर ऑफ लाइट। और लास्ट टर्म है सराउंडिंग सरफेस। सराउंडिंग सरफेस हम इसमें भी बात किए कि अगर जो लेवल है, जो सराउंडिंग है, एक प्लास्टर का किया हुआ है, एक प्लास्टर किया हुआ और एक बिना प्लास्टर है, तो प्लास्टर होने से क्या होता है, प्लास्टर होने से जो लाइट यहाँ से जाता है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, लेकिन रफ वाला में क्या होता है, लाइट जाता तो है लेकिन रिफ्लेक्शन उसका नहीं होता है, वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से इल्यूमिनेशन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इतने सारे फैक्टर थे जो लाइट का इंडोर लाइटिंग का डिजाइन करते समय हमको कंसिडर करना होता है। इंडोर लाइटिंग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आउटडोर लाइटिंग की, तो आउटडोर लाइटिंग में सराउंडिंग सरफेस होगा, नहीं होगा, कलर ऑफ लाइट होगा, स्पेस टू हाइट रेशियो भी नहीं होगा। और इसी तरह से हम लोग ये जो पॉइंट था वो किसके लिए था, इंडोर लाइटिंग के लिए। किसी बिल्डिंग के अंदर हम लोग ये लाइटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इन सारे बातों को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, ताकि इल्यूमिनेशन लेवल अच्छा हो और बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। अब जो लोग
सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, लाइक नहीं किए हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं, वो नोट्स बनाइए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू। ये लाइट का टॉपिक यूनिट ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन और SHM, यानी मोशन में जितने सारे टर्म आएंगे वो सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे, यानी काइनेमैटिक्स और उसके बाद काइनेटिक्स। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नोट्स बनाइए, लिखिए, पढ़िए। धन्यवाद।